एक जमाना था जब इंडिया में टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस के ऑफर लेटर को जॉब सिक्योरिटी की गारंटी मानी जाती थी। ये एक टाइप का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें कंपनी आपको कहती थी आप हमें अपनी जवानी और अपनी लॉयल्टी दो, इसके बदले हम आपको पूरी जिंदगी जॉब सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं और इसके बदले आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट और मिडिल क्लास का स्टेटस भी मिलेगा। लेकिन आज के डेट में पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है और आज के समय में फ्रेशर के हाथ में ऑफर लेटर है, लेकिन ऑन बोर्डिंग के लिए उन्हें 8 महीनों का इंतजार करना पड़ रहा है और आज 5 साल के एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को भी 5 राउंड का इंटरव्यू देना पड़ रहा है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे पार कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ऑफिस के अंदर एक नया स्टाफ आ चुका है जिसका नाम है एआई। और ये एक ऐसा स्टाफ है जिसे सैलरी नहीं चाहिए, छुट्टी नहीं चाहिए और ये उस काम को आसानी से मिनटों में कर देता है जिसको इंसानों को करने में घंटों लग जाते हैं। तो सवाल ये है कि जिस इंडस्ट्री ने पिछले 20 सालों में 50 लाख से ज़्यादा जॉब क्रिएट की है, आज के समय में उस इंडस्ट्री को हुआ क्या है। और ये एक नॉर्मल सा रिसेशन नहीं है, बल्कि ये है फंडामेंटली रीसेट। एक ऐसा रीसेट जिसका बनने का प्लान सालों पहले तैयार किया जा चुका था और इसकी रूट्स उसी मॉडल में छुपी हुई है जब इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। कहानी को समझने के लिए आप आज से 25 साल पीछे चलिए, सन 2000 में जब पूरी दुनिया में कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाने का रिस्क मंडरा रहा था और तब इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स ने इस मुसीबत से पूरी दुनिया को बचाया था और यहीं से पूरी दुनिया में ऑफ सोर्सिंग और आउटसोर्सिंग का महायुद्ध चालू हो गया और इसी के बेसिस पे एक नया मॉडल क्रिएट हुआ कॉस्ट आर्बिट्राज का। अमेरिका और यूरोप में रहने वाली आईटी कंपनी का काम इंडिया में बहुत ही कम दामों में आउटसोर्स होने लगा और उन्हें इंडिया में बहुत ही आसानी से बहुत ही ईजिली इंग्लिश बोलने वाली वर्कफोर्स मिल जाया करती थी। और उस समय इंडिया की ताकत नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करना नहीं थी, बल्कि इंडिया का काम था पुराने हुए चीजों को एग्जीक्यूट करना और उन्हें प्रोसेस में लाके की स्ट्रीम लाइन में फिक्स करना। और इस मॉडल ने बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे जैसी सिटी की डेस्टिनी बदल के रख दी। और उस समय के टाइम में एक इकोनॉमिक मॉडल नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा बड़ा सोशल रेवोल्यूशन था और इस मॉडल ने बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे इंडियन को पॉवर्टी से निकाल के एक मिडिल क्लास लाइफ में ला के रख दिया। और वो एक ऐसा दौर था जब इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन उस जॉब को इंडिया में लेबर लॉ के तहत छीनना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था। और उस समय में आईटी सेक्टर ने लोगों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव सपने दिखाए और लोगों ने इस सपने पे भरोसा करके अपने गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी को छोड़ दी। PwC के सर्वे के हिसाब से 81% इंडियन अपने जॉब की स्टेबिलिटी से डरे हुए हैं और स्टेबिलिटी का भरोसा भी अब पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि इस पिरामिड के न्यू में बहुत सारी कमियां थी। इसका सक्सेस बस उस बात पे डिपेंड करता था कि इंडियन टैलेंट हमेशा सस्ती रहे और काम हमेशा प्रोसेस ड्रिवन रहे और ये सारी चीजें 2025 में टूट चुकी हैं। और आज के टाइम में उस पिरामिड पे चारों साइड से अटैक हो रहा है। पहला अटैक टेक्नोलॉजी का, एआई बस जॉब नहीं खा रहा है बल्कि उस पिरामिड के फाउंडेशन को खत्म कर रहा है। पहले के टाइम में डाटा एंट्री, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारे काम एंट्री लेवल पे हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में एआई इसको चुटकियों में खत्म कर दे रहा है। और एआई के जैक फ्रंटियर थ्योरी के हिसाब से एआई उन सभी कामों को खत्म कर रहा है जो पैटर्न पे आधारित थे और इसका नतीजा ये है कि पहले इन कामों को करने के लिए कंपनी को लाखों फ्रेशर की आर्मी चाहिए होती थी, लेकिन आज के डेट में एआई इसे चुटकियों में कर देता है और इसे आसानी से बस कुछ एक्सपर्ट के साथ मैनेज किया जा सकता है। और आज के समय में कंपनीज को कुछ एक्सपर्ट लोग चाहिए जो एआई को आसानी से मैनेज और डायरेक्ट कर सके। और यहाँ पे स्किल का गैप इतना बड़ा है कि पहले की वर्क फोर्स रातों रात इरिलेवेंट हो गई है और इस बदलाव की सबसे बड़ी कीमत चुका रही है वो जनरेशन जो कि 40 से 45 बिलोंग करते हैं। और ये लोग वो आईटी प्रोफेशनल्स है जिन्होंने अपनी लाइफ के 40 से 45 साल इस इंडस्ट्री को दे दिए हैं और आज के टाइम में ना ही उनमें 25 साल वाली एनर्जी है कि वो नई टेक्नोलॉजी को जीरो से लेके सीख सके और ना ही उनकी मैनेजमेंट स्किल की पहले जैसे वैल्यू है, क्योंकि एआई ने पहले से बहुत ही ज्यादा टीम का साइज छोटा कर दिया है। उनका 20 साल का एक्सपीरियंस जो कि उनका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ था, आज के टाइम में उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है। जो स्किल और चीज इनकी लाइफ में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी, आज के टाइम में इन पे बोझ बन चुकी है। और दूसरा बोझ इकोनॉमी पे आ रहा है। अमेरिका का सेंट्रल बैंक लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है और अमेरिका का सेंट्रल बैंक जब भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है और तब अमेरिकी कंपनी के लिए पैसा महंगा हो जाता है तो वो अपने खर्चों पे लगाम लगाती है और वो जाके अपने कॉस्ट में कटिंग लाती है और उनकी सबसे पहली कटौती होती है आईटी कॉस्ट पे। इसी के लिए आज के डेट में बहुत सारे आईटी प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, डील्स छोटी हो रही है और इसका सीधा असर आईटी कंपनीज पे पड़ता है। पहले के टाइम में बेंच पॉलिसी आईटी कंपनी में बहुत ही ज्यादा सेफ रूम हुआ करती थी और आज के समय में ये एक हाई प्रेशर एग्जिट डोर बन गया है। हर एक कंपनी पे क्लाइंट का प्रेशर है और इसीलिए वो बेंच पे खाली बैठे हुए अपने एम्प्लॉइज का खर्च नहीं उठा सकती और इसका नतीजा
ये है, आज के समय में 3 महीनों तक बेंच में बैठने के बाद आपका टर्मिनेशन लेटर बेंच पे ही आ जाता है। और अब आईटी सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और जब भी कोई जॉब जाती है तो इसका इम्पैक्ट पूरे परिवार पे पड़ता है। बच्चों के एजुकेशन पे होने वाला खर्च, पेरेंट का ट्रीटमेंट, घर की EMI, राशन पानी सारे एक साथ में रुक जाते हैं। और ये बस एक फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होती है, बल्कि ये पूरे फैमिली में लगने वाला क्वेश्चन मार्क होता है कि उनका फ्यूचर किस स्थिति में होगा। और तीसरा इम्पैक्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी। इंडिया में जॉब का मार्केट पूरी तरीके से खेल बन गया है और ये खेल के नियम कई बार बदल जाते हैं। हाल में आए हुए आप कर्नाटका गवर्नमेंट की पॉलिसी के प्रपोजल को देखिए, जिसमें बात की गई कि IT एम्प्लॉयज को 10 से 12 घंटे काम कराया जाए और पिछले 3 महीनों में ओवर टाइम की लिमिट 50 घंटे से बढ़ा के 144 घंटे कर दी गई है। और सरकार इसे फ्लेक्सिबिलिटी बोलती है, लेकिन IT एम्प्लॉयज की यूनियन इसे IT कंपनी में होने वाला अत्याचार बोलते हैं। और ये IT कंपनी के एम्प्लॉयज के ऊपर बेसिक राइट्स पे हमला है और यहाँ पे लीगल तौर पे बर्न आउट को नॉर्मल करने की कोशिश की गई है। और इसके साथ ही IT कंपनी को स्पेशल जोन एक्ट के तहत मिलने वाले टैक्स के बेनिफिट को खत्म किया जा रहा है। तो ये साफ है IT कंपनीज की कॉस्ट बढ़ रही है, तब जाके वो कंपनी उस कॉस्ट को पूरा का पूरा वसूल करने का प्रेशर अपने एम्प्लॉयज पे डाल देती है। और ये तीनों अटैक मिलके सबसे खतरनाक अटैक को जन्म देते हैं, जो कि है द ह्यूमन प्रेशर कुकर। और ये वो ग्राउंड रियलिटी है जिसका सामना आज के समय में हर एक IT एम्प्लॉयज कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के समय में इंटरव्यू प्रोसेस से लेके आखिरी तक 7 राउंड क्यों लिए जाते हैं। और आप इस बात को समझिए, सबसे पहला राउंड HR राउंड, इसमें ये समझा जाता है आप सस्ते हैं कि नहीं है। और उसके बाद 2 कोडिंग राउंड, इसमें आपके स्किल को निचोड़ा जाता है। और उसके बाद एक सिस्टम डिजाइन राउंड, ये देखने के लिए कि आप कोडर हैं कि आर्किटेक्ट। और उसके बाद एक मैनेजरियल राउंड, ये देखने के लिए कि आप पे प्रेशर डाला जा सकता है कि नहीं। और आखिरी राउंड HR राउंड, ये देखने के लिए कि आप कंपनी के कल्चर में फिट हो पाते हैं कि नहीं। और इसका मतलब ये है कि वो आपसे ये देखना चाहते हैं आप बिना सवाल पूछे काम कर पाएंगे कि नहीं। और ये एक इंटरव्यू राउंड नहीं बल्कि प्रोडक्ट क्वालिटी चेक राउंड है। अब हम बात करते हैं टूटे हुए वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। आखिर ये होता क्या है? तो आसान शब्दों में आप ऐसा समझ लीजिए, सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक कंपनीज के काम और कॉल्स में फंसी हुई है आपकी जिंदगी। और इसका मतलब ये है कि रात को खाना खाते टाइम भी आपको लैपटॉप पे नजर रखनी पड़ेगी। और इसके बाद भी आप वीकेंड में आप स्किलिंग के लिए रिजर्व हो जाएंगे। और इसका असर आपके फिजिकल साइकिल पे पड़ेगा, आपकी स्लीप साइकिल, डायबिटीज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बर्नआउट, फैमिली के टूटे हुए रिश्ते, बच्चों में बढ़ती हुई दूरी। और उसके बाद आता है वो दिन जब आपकी जॉब चली जाती है और ये अचानक होता है। और ये सारी चीजें एक दिन आपके साथ अचानक से होती है। आपको एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, आपको कोई भी वजह नहीं दी जाती है। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान यानी कि PIP का बहाना देके आपको टर्मिनेशन का नोटिस दिया जाता है और आपका एक्सेस कार्ड बंद कर दिया जाता है। आप अपनी कंपनी के लिए अजनबी बन जाते हो। और इसके बाद शुरू होती है आपकी असली संघर्ष, घर की EMI, बच्चों की फीस और समाज का वो सवाल कि आजकल कर क्या रहे हो। और आज के टाइम में ये बस आपका जॉब का जाना नहीं होता है, ये आपकी रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी की क्राइसिस है। और इस पूरे प्रेशर कुकर को चलाता है डिलीवरी इज गॉड मैनेजरियल का माइंडसेट। मैनेजर पे प्रोडक्ट डिलीवर करने का प्रेशर होता है, वो तो बस इस मशीन का पार्ट है, इसलिए वो जाके आपसे सवाल करता है कि कितने घंटे लगाएं। और ये नहीं पूछता कि काम कितना अच्छा किया, वो बस मैनेजमेंट करता है क्योंकि उसको अपने सीनियर को रिपोर्ट देनी होती है। और ये बस एक इंसान की गलती नहीं है बल्कि टूटे हुए सर्विस बेस्ड सिस्टम का नतीजा है, जो कि पहले बस प्रेशर और डर पे चलता था। और ये स्टोरी बस इतनी सी नहीं है, कई लोगों का मानना है इसका रूट कॉज कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारी आंखों के सामने है लेकिन हम उसको देखना नहीं चाहते हैं। उनका तर्क ये है कि ये एक IT क्राइसिस नहीं है बल्कि एक पॉपुलेशन क्राइसिस है। प्रॉब्लम जॉब की कमी नहीं है बल्कि उस जॉब को कम्पीट करने के लिए करोड़ों लोग लाइन में खड़े हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है फ्रेशर की सैलरी। क्या आप ये जानते हैं IT की बड़ी बड़ी कंपनीज जो 10 से 12 साल पहले अपने फ्रेशर को ऑफर करती थी और आज भी फ्रेशर के लिए सेम पैकेज ऑफर किया जाता है। अब आप सोचो महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन फ्रेशर की सैलरी वहीं के वहीं अटकी हुई है। और फ्रेशर की सैलरी आज भी वहीं के वहीं क्यों अटकी है? क्योंकि कंपनीज को पता है कि आज भी एक जॉब को करने के लिए हजारों लोग लाइन में खड़े हैं। तो ये IT सेक्टर के कंपनीज वाले सैलरी बढ़ाने की जरूरत को महसूस ही नहीं करते हैं और इन्हें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि इंडिया में हर साल 15 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं। अब आप सोचो लाखों लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं लेकिन उतने इंजीनियर की इंडिया में जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे लेबर की सप्लाई डिमांड से हजारों गुना ज्यादा है, जिसके कारण इनका रेट बहुत ही कम ऑफर किया जाता है। और यही एक रीजन है कि इंडिया में कम रेट पे एम्प्लॉयज को रखा जाता है और ये कंपनी लोगों से 7 राउंड इंटरव्यू करने का रिस्क भी उठा सकती है। और इसका मतलब ये है कि आई रिसेशन और पॉलिसी का कोई भी लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, इन दोनों के बीच बहुत बड़ी युवा आबादी
जो कि आईटी सेक्टर में रेवोल्यूशन की फ्यूल थी, जिसने आईटी सेक्टर को जन्म दिया था। और वही आबादी आज के डेट में इस सेक्टर पे बहुत बड़ी बोझ बन गई है। ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करती है, जो कि एआई, रिसेशन, वर्क कल्चर की हर प्रॉब्लम को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल बना देती है। अब आप ये सोचो, कंपनीज के पास लाखों लोग बेंच पे बैठे हैं, तो ये कंपनी वर्ल्ड का बेस्ट एआई मॉडल या कोई नया प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि हमारा पूरा फोकस शुरू से दूसरों को सर्विस देने पे रहा करता था। इस सवाल का जवाब इंडिया के आईटी सेक्टर का फ्यूचर तय करेगा और पूरा रास्ता बनाएगा, पूरी एनालिसिस करेगा कि कंक्लूजन क्या है। क्या इंडिया में आईटी का सपना टूट चुका है या मर चुका है? तो मेरा मानना है ये मरा नहीं है, एक रीसेट आया हुआ है। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पिरामिड मॉडल, वो सस्ती वर्कफोर्स के दम पे आसान ग्रोथ का दौर अब हिस्ट्री बन चुकी है। ये एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन बदलाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये एक बदलाव है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का स्किल बेस्ड प्रोडक्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की ओर जाने का। और आने वाला फ्यूचर उस स्पेशलिस्ट का है जिसको कि एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। नया गोल्डन टिकट ऑफर लेटर नहीं, बल्कि क्लाउड आर्किटेक्चर, साइबर सिक्योरिटी या फिर एआई एलएम जैसी स्किल में मास्टरी, जिसको कि दुनिया की जरूरत है। तो आज के समय में आईटी इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रही है, बल्कि ये अपना चेहरा बदल रही है और ज्यादा पावरफुल बनने के लिए। तो सवाल ये है कि बस अपने एम्प्लॉइज के लिए जी नहीं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री और पूरे के पूरे देश के लिए। क्या हमारी कंपनी बस कॉस्ट कटिंग और मार्जिन बचाने पे ध्यान देती है या वो रिसर्च और इनोवेशन भी करेगी? क्या इंडिया हमेशा दुनिया का बैक ऑफिस बना रहेगा या अगला गूगल और माइक्रोसॉफ्ट बनाने का सपना देखेगा? तो सवाल ये नहीं है आपको आईटी में जॉब मिल सकती है या फिर नहीं। मेरा सवाल ये है कि आपको आईटी का फ्यूचर बनाने में पार्ट लेना है या फिर नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद है या आपके कुछ राय हो तो कमेंट में जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।